चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। प्रसंग चल रहा है, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में देखा कि सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एकदम क्रोध आ गया, भ्रकुटी चढ़ गई और भ्रकुटी से एक बालक जैसा प्रकट हुआ। वह प्रकट होकर रुदन करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा नील लोहित रुद्र। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से हुआ। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से नील लोहित भगवान शंकर 11 रुद्रों के रूप में कल सुना आपने, और उनकी 11 दैवी शक्तियां रुद्राणी। भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि हे वत्स, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सृष्टि रचना करें। अब भगवान रुद्र की सृष्टि तो सर्वविनाशकारी देवता, संहारकारी, लय करने वाले, मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्रता भव काल वामदेव धृतव्रत, ये नील लोहित भगवान के 11 रुद्र के नाम। और धी वृत्ति उष्णा उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां। अब जो सृष्टि की वो बड़ी भयानक थी, सबका नाश करने वाली। रुद्र भगवान की ऐसी सृष्टि है, ये तो सब नष्ट कर देंगे। काहे सर्वांतर्यामी ज्योतिष स्वरूप देवादिदेव, आप तपस्या करो, बंद कर दो सृष्टि। अपनी सृष्टि बंद करे, भूत प्रेत नाना प्रकार के भयंकर ये सृष्टि महादेव जी ने रची। कहा महादेव जी आप सृष्टि बंद कर दो, आप ध्यानस्थ रहो, आप तपस्या करो महाराज। भगवान रुद्र ने कहा जैसी आज्ञा, और वो निरंतर समाधिस्थ रहने। 88 हजार वर्ष की समाधि भगवान शिव की। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। देवाधिदेव बड़े मंगल मूर्ति, बड़े करुणा में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्न होकर भगवत चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले। किसी भी जन्म में सही अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो ही भगवान की भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम सबको बुलाकर बिठाकर कह रहे हैं, एक मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की बात कह रहा हूं। सबई कहूं कर जोरी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं, यदि भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई तो विशुद्ध भक्ति मेरी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव जब कृपा करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करते हैं, हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। अपने को उन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, अपने जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है प्रिया प्रीतम। उन्हीं ने नरसिंह मेहता को सीधे रास में भगवान शंकर ने, पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना, उसका फल अंतिम जीवन के पलों में राधा 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 राधा। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते
वो भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस जन्म में प्राप्त है और भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो किसी जन्म में बनी है भगवान शिव की आराधना। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा न समझे कि बड़े भयंकर देवता हैं, भयंकर भी हैं और शंकर भी हैं। शिव कल्याण स्वरूप और इतने सुंदर हैं, हम आपको क्या बताएं, क्योंकि जो स्वाद ली हुई बात होती है वो देखी जाती है। इतने भयंकर है कि हम तुम्हें क्या बताएं, और इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा बपू, गौरांग गंगाधर, तेज राशि, करुणा बरसती है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक बड़ा शांत प्रसन्न और एक बड़ा घोर। अगर उस रूप में आते हैं तो विश्व का प्रलय उन्हीं से होता है, संहार लीला उन्हीं से होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी तो भगवान रुद्र अखंड तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए। वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए। भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए, धर्म के पुत्र नर नारायण। और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरिति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय एक ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई तो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं,
आप भगवत स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे ही ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई। तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कोहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। चूंकि ये सृष्टि करनी थी इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कोहरा, अज्ञान, अंधकार, काम। इसीलिए जब काम सवार हो जाए दिमाग में तो फिर वो ये नहीं देखता कि अनुजा है कि तनुजा है कि क्या है। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि करसति, बहुत देर तक एकांत में अपनी बेटी बहन आदि के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। कभी जब ब्रह्मा जी का मन, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। 10 ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल धिक्कार दी, महाराज आप, बड़ी लज्जा आई। शरीर छूटा, वही शरीर अंधकार, कुहरा, काम, मलिन काम। अभी एक पीछे सुन चुके हैं, हृदय से काम प्रकट हुआ। एक काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जो धर्मयुक्त काम है उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मयुक्त सहवास करके संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की पूजा, ये धर्म माना गया है। और पापाचरण, व्यभिचार करना, ये यहां काम प्रकट हुआ। जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कुहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम 2 प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजो में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर क्रम से शास्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधिवर्य का कर्म, स्तुत, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, ये 4 कर्म प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। फिर षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र, वाजपेयी और गोशव, ये यज्ञ प्रकट किए। फिर विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण प्रकट किए। फिर सावित्रम, प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत तथा वार्ता संचय शालीनो शीलोंचो इति वै गृहे। सावित्र वृत्ति प्रकट की। सावित्र कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है और गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है, तो उसे 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहकर गायत्री का अनुष्ठान करने को सावित्र कहते हैं।
फिर प्राजापत्य, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और गायत्री अनुष्ठान दिया जाता है। फिर ब्राह्म, वेदाध्ययन की समाप्ति तक, जब तक पाणि ग्रहण न हो तब तक अखंड ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान और वेदों का स्वाध्याय है, इसे ब्राह्म। और फिर बृहत, बृहत आजीवन नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, कभी भी कोई भी संयोग नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये आयु पर्यंत रहने वाले ब्रह्मचारी को बृहत। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की प्रकट की, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत। इनमें सावित्र, प्राजापत्य और ब्राह्म तो गृहस्थ में जा सकते हैं, लेकिन बृहत आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़ी महिमा है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की। ये 4 वृत्तियां चारों मुख से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी की प्रकट की, और 4 वृत्तियां गृहस्थ की प्रकट की। वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। कृषि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, याग आदि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, अयाचित वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना, क्योंकि सब मुनिजन होते थे, और शीलोंच वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना। शीलोंच, किसान के खेत का पूरा अन्न कट गया, अब जो दाना और बाली है वो बीनना, बाजार का अन्न उठ गया, अब उससे दाना और बीन करके एकत्रित किए हुए अन्न से 12 महीना चलाना, उसे शीलोंच वृत्ति। शीलोंच वृत्ति वाले से बहुत सब डरते थे, क्योंकि महान तपस्वी होता था, उसका कोई प्रतिग्रह नहीं होता, वो शीलोंच वृत्ति से जी रहा था। उसके द्वारा जो वचन निकलते थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप करके स्वीकार करते थे, डरते थे कहीं साप न दे दे। ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की, वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। फिर 4 वृत्तियां वानप्रस्थ की, क्योंकि आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप। वैखानस, बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए फल आदि पदार्थों से आजीवन निर्वाह करना वानप्रस्थ, इसे वैखानस कहते हैं, वानप्रस्थ की वैखानस वृत्ति। और बालखिल्य, नवीन भोजन अन्न मिल जाने पर पुराने अन्न का संपूर्ण त्याग कर देना, ये वालखिल्य वृत्ति। औदुंबर, प्रातः काल उठे जिधर मुख किया उधर भिक्षा मिली जो फल आदि की, वही लेना, अन्यथा भूखे रह जाना। फेनप, अपने आप जो फल आदि जमीन पे गिरे हुए हैं, तोड़ नहीं सकते, उससे पूरा जीवन निर्वाह करना, ये वानप्रस्थ की 4 वृत्तियां। और फिर सन्यास की 4 वृत्तियां, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक, एक जगह कुटी बना करके आजीवन भजन करते हुए व्यतीत करना, संसार से विरक्त होकर, इन्हें कुटीचक सन्यासी कहते हैं। और बृहदक, एकमात्र तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए शरीर से निरपेक्ष, जैसे भरण पोषण, कोई परवाह नहीं, बस तत्व दृष्टि। जहां शरीर पड़ा है पड़ा, जहां मिल गया खा लिया खा लिया, नहीं खा लिया नहीं खा लिया, दृष्टि ही नहीं शरीर में, तत्व दृष्टि, उन्हें बहुदक। और जो निरंतर तत्व में स्थित है उन्हें हंस, और जो जीवन मुक्त हो चुके उन्हें परमहंस। ये सन्यास की 4 वृत्तियां हैं। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाली अध्यात्म विद्या, स्वर्ग आदि प्रदान करने वाली कर्म विद्या, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या और राजनीति, ये 4 विद्याएं हैं। भू, भुआ, स्व, महा, इन 4 आश्रमों का पालन करने वाले यहां 4
लोकों में जाते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए वो अगर इनका भोग ना भोगना चाहे तो वो परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सा, खा, सा, हा, ये 4 शब्द उष्म वर्ण, या, रा, ला, वा, ये 4 शब्द अंतःस्था, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकल, पूरे ककहरा मात्रा सब ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई। निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत, पंचम, ऐसा रे गा मा प ध नी, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली। यहां नी से शुरू होता है तो निषाद, नी शा रे गा मा प ध, नी में निषाद, जो शा वो ऋषभ, सा में षडज, रा में ऋषभ, गा में गांधार, मा में मध्यम, धा में धैवत, पा में पंचम। ये ब्रह्मा जी से शब्द ब्रह्म प्रकट हुए। यही इसी के आधार पर संगीत कला है जितनी है। सारे गा मा पा ध नी, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम, निषाद। फिर ब्रह्मा जी की अव्यक्त एक वाणी प्रकट हुई, ओम आ उ मा ओम। ये परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। यही सब मंत्रों का अधिष्ठाता है। जो ब्रह्म प्राप्ति के हैं सब में प्रणव, यही इसके उच्चारण में आ उ मा, ओ विदुर जी, ये परम पवित्र सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने प्रकट की। मरीच आदि ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो, पर कुछ खास प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दाहिने भाग से जो विभक्त हुए उसे काय कहा गया। जो दाहिना भाग था वो महाराज मनु, और जो बायां भाग था वो महारानी शतरूपा। यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ी। महाराज स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्या। 2 पुत्र महाराज प्रिव्रत उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार सब भरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ जब मन शतरूपा जी प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने विचार किया कि सृष्टि जल में तो बढ़ेगी नहीं, यहां तो सब जल ही जल है, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी से कहा, हे जन्मदाता, आपकी आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाऊं, पर सृष्टि के रुकने की व्यवस्था और जीविका की व्यवस्था के लिए तो केवल जल ही जल है, इसमें सृष्टि कैसे होगी। मैथुन धर्म से सृष्टि कैसे टिकेगी। नमस्कार है आपको, आप कोई उपाय कीजिए, तब आप हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का परम कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इससे बड़ी पितृ भक्ति और कोई नहीं हो सकती।
जो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती अपने पिता की। तुम हमारी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहते हो, धर्म पूर्वक तुम अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो। ये श्री हरि की सृष्टि परक आराधना होगी। इसीलिए जो लोग गृहस्थ कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं, तुम्हारी भी आराधना है। जैसे निवृत्ति परक भजनानंदी महात्मा साधन भजन समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे आप संतान उत्पन्न करते हुए, संतान का धर्म पूर्वक पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए आप गृहस्थी से भगवान को प्राप्त करेंगे। देखो यहां कह रहे हैं ये श्री हरि की आराधना है। बड़ी सेवा होगी यदि तुम हमारी प्रजा वृद्धि की आज्ञा का पालन करोगे। और जो पुत्र अपने पिता का धर्म आज्ञा का अनादर कर देता है वो कभी सुख नहीं प्राप्त करता है। मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का तो पालन अवश्य करूं प्रभु, लेकिन हमें पृथ्वी चाहिए, बिना पृथ्वी के कैसे हम पालन कर सकते हैं अपनी संतान का, क्योंकि उसी से जीविका मिलेगी, वही आधार, और पृथ्वी तो है नहीं। और वो रसातल में डूबी हुई है, जब पहली प्रलय हुई थी तब से अथाह जल में पृथ्वी डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये तो बात सत्य है, अगर पृथ्वी नहीं आई तो मनुष्य रूपा जी की संतान कैसे पलेगी, कैसे जीविका चलेगी, कैसे आगे सृष्टि चलेगी। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और भगवान का चिंतन करने लगे। जेवी भगवान का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव निकला। देखते देखते वाराह शिशु हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात कि देखते देखते आकाश तक ऐसे पर्वताकार वाराह, भारी घुरघुराहट, भगवान का वाराह अवतार। तो जो 10 मरीच आदि महापुरुष जन थे उन्होंने, और 4 जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी थे, वो स्वयंभू मनु शतरूपा ब्रह्मा जी, अभी इतनी ही प्रगट में सृष्टि है। जब 12 भगवान प्रकट हुए तो इतनी है। 10 महान ब्रह्म ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भगवान ब्रह्मा जी और मनु शतरूपा, इतनी सृष्टि है। सब ने हाथ जोड़ करके भगवान वाराह की तरफ सर झुकाकर नमस्कार किया और विचार करने लगे कि ऐसा तेजोमय श्याम वर्ण वाराह, ये कौन दिव्य हो सकता है। अभी निकला तो छोटा, फिर पोरुए के बराबर, फिर एक वाराह शिशु, और फिर ये पर्वताकार, आदि अंत ही नहीं दिखाई दे रहा, इतना विशाल स्वरूप। अभी ये सोच ही रहे थे कि भारी गर्जना करके अपने पंजे से जल को, सर्वशक्तिमान भगवान की गर्जना से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी जिनका चिंतन किया था कि पृथ्वी कैसे आएगी, तो हमें लगता है हमारे भगवान ने अवतार धारण किया, वाराह अवतार। भगवान का स्वरूप संपूर्ण रूप से वेद भी नहीं जान सकते, फिर औरों की तो बात क्या है। मुनीश्वरों ने भगवान की स्तुति की। भगवान वाराह रूप से गुरगुरा रहे थे, बड़े जोर से आवाज, और उनके रोमों से जो जल वो सबको परम पवित्र कर रहा था। यज्ञपति भगवान स्वयं हरि वाराह रूप धारण कर ब्रह्मादि के सामने खड़े थे। बड़े सौम्य भाव से मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान जब घुरघुराते तो ऐसा लगता था कि वज्रपात हो रहा, इतनी जोर की गड़गड़ाहट भीषण। और जब पंजे मारते तो ऐसा मानो ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में, विशाल काय वाराह रूप। समुद्र मानो पुकारने लगा, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं आपका ये प्रहार नहीं सह सकता। यज्ञ मूर्ति भगवान अपने पैरे खुनों से जल को चीरते हुए
जलराशि के उस पार पहुंचे, फिर रसातल पहुंचे। वहां देखा पृथ्वी विराजमान है, जल में डूबी हुई प्रलयंकार, जब प्रलय हुआ था उस समय के जल से डूबी हुई पृथ्वी वही थी रसातल में। भगवान ने अपनी दाढ़ों पर संपूर्ण पृथ्वी को उठाया और ऊपर की तरफ जल चीरते हुए आए। बड़ी शोभा हो रही थी, लेकिन बड़ा विघ्न हो गया। जब प्रभु पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ आ रहे थे तो महापराक्रमी हिरणाक्ष ये जल के भीतर ही भगवान पर गदा से प्रहार कर दिया, और ये प्रकट होते ही अपने वीर योद्धा को खोज रहे थे। कोई वीर योद्धा मिले जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाए। हिरणाक्ष, आगे प्रसंग आएगा कि बीच में कहां से आ गया हिरणाक्ष। उस समय भगवान ने पृथ्वी को तो दाढ़ पे संभाल के रखा, और लीला से ही थोड़ी देर युद्ध की लीला करते हुए, जैसे मत वाला जो सिंह है वो गजराज के बच्चे को मार डाले, उल्टा थप्पड़ मारा था हिरणाक्ष के, उल्टा ऐसे थप्पड़, बस उतने में ही प्राण पखेरु, महाबलशाली। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण करे हो, ऐसे ही बहुत पूरी पृथ्वी को, ऐसा कोई भार नहीं लग रहा वारा भगवान को, बाहर जल से निकाल के लाए। तमाल के समान नील वर्ण वाला भगवान को जब देखा पृथ्वी लेकर आते हुए, ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। तब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलिलिरध्वरास, तस्मै नमः कारण सुकरायते। जय हो वारा भगवान आपकी जय हो। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये वाराह रूप धारण किया। हे भगवान आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कोई भी दुराचरण करने वाला कभी आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। लोग कहते हैं भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते, जैसी पद्धति है दर्शन की वैसे चलो। अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता, दुराचारी को, जो दुराचार परायण है उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। रूपम तवई तन्नु दुष्कृतात्मनानाम, ये जो दुष्कृत आचरण करने वाले हैं इनको भगवान के पास रहते हुए भगवान उनके हृदय में रह रहे, फिर भी वो दर्शन नहीं कर सकते। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म सब आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। आप सबको विद्या प्रदान करने वाले विद्या गुरु हैं। जिसके हृदय में भी ज्ञान होता है भगवान देते हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। प्रभु आपके दांतों पर रखी हुई भूमंडल बड़ा सुशोभित हो रहा है। चराचर जीवों को सुखपूर्वक रहने के लिए आपने जगन माता पृथ्वी का उद्धार किया। आप हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है। प्रभु आपको और पृथ्वी माता को बार बार प्रणाम है। रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस केवल आप ही कर सकते थे, दूसरा नहीं। हे वाला भगवान आप सर्वाश्चर्य में हैं, आपको नमस्कार है। इसीलिए रोज प्रातः पहले भूमि के चरण। अब तो सब आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैदिक सिद्धांतों को शास्त्रों को मानना या जानना ही नहीं तो माने क्या। सबसे पहले सैया से उठकर भूमि माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर सदगुरु का स्मरण नाम जप मंत्र, फिर अपनी दिनचर्या।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मवादी मुनियों ने जब भगवान की स्तुति की तो वाला भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को ऐसे स्तंभित कर दिया कि जल में ना डूबे। रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भगवान श्री हरि स्थापित कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। जो इस प्रसंग को सुनेगा उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाता है या सुनता है, भगवान अंतस हृदय से बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर प्राप्त करना क्या बाकी रह जाता है, क्या दुर्लभ होता है। ये पशु स्वभाव वाले मनुष्यों को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो आवागमन और दुखों से मुक्त करने वाली भगवान की लीला कथा ना सुने। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अभी तो आप ब्रह्मा जी की सृष्टि के कुछ चुने हुए नाम ले रहे थे, बीच में हिरणाक्ष कहां से आ गया प्रभु? 12 भगवान से युद्ध करने हिरणाक्ष कहां से प्रकट हो गया? ब्रह्मा जी ने तो अभी इसको प्रकट नहीं किया था, क्योंकि अभी 10 ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषि, मनु और शतरूपा, और उधर ऊपर जो सृष्टि हुई थी उसमें भगवान नील लोहित 11। तो ये हिरणाक्ष कहां से आ गया बीच में? ये जब पृथ्वी निकाल रहे थे वाला भगवान, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया और मुठभेड़ कैसे कर ली? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की मंगलमयी लीला कथाओं का वो प्रादुर्भाव है जिससे मनुष्य सुनने मात्र से मृत्यु पास से मुक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। कर लो ना विश्वास। हित दो विश्वास है तब ये सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जी टक्कर खात। अपने लोग रोज भगवान की चर्चा सुनते धाम में बैठकर, रोज भगवान की लीला कथा, नाम कीर्तन। अभी कोई कल्याण की कमी रह गई क्या? अरे कल्याण का कल्याण हो गया। मस्त रहो, बस नाम जप करते हुए गंदी बातों से बचो तो जीवन मुक्त हो। अभी जीवन मुक्त हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ये इतिहास परंपरागत सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति, अब इसका प्रसंग आगे है। अभी आपने सुना था जो शतरूपा जी की 3 पुत्रियां थी, उन्हीं से ये सब सृष्टि का विस्तार हुआ है। 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति प्रसूति देहुति, 3 कन्याएं। इन्हीं में से सब आगे चलकर इनके विस्तार में आ गए, इन्हीं 3 में से है। तो दिति ये एक दिन संध्या के समय कामातुर हो गई, और जो अभी 10 महापुरुषों के नाम लिए गए थे उनमें से कश्यप जी भी थे। कश्यप जी इनके पति हैं। कई कन्याएं कश्यप जी को वरण हुई। संध्या के समय कामातुर होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, अब पति ही है कि प्रभु मैं देखती हूं कि अग्नि जिह्वा भगवान की आराधना का समय है। ये मैं जानती हूं सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जैसे मत वाला हाथी केले के वृक्ष को मथ डालता है, केले के वन को, ऐसे ही इस प्रसुद्ध धनुर्धर कामदेव ने मेरे पर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात मैं कामाग्नि से पीड़ित हूं, मैं बेचैन हूं, मैं नहीं सह सकती। अब आप कृपा करके आपका कल्याण हो, मेरी इस पीड़ा को दूर करें और ऐसा संतान हो जिससे आपका सुयश हो। हमने आपको बहुत प्यार से वरण किया है। हमारे पिता ने दक्षिण एकांत में हमसे पूछा था तुम्हें कैसा पति चाहिए,
तो मैंने आपका ही नाम लिया था, अर्थात मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। ये प्रेम का दबाव भी डाला। इसलिए अब मुझ दीन के ऊपर कृपा कीजिए। मुझे कामदेव ने परास्त कर दिया, मैं बेचैन हूं। कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा धर्मयुक्त है, कोई अधर्मयुक्त नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, ये समय अधर्म का। अगर ऐसा किया गया तो भारी अधर्म हो जाएगा, क्योंकि संध्या काल है। इस समय केवल भगवान की आराधना की जाती है। गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी की कामना को पूर्ण करना धर्म कहा गया है, लेकिन समय पर। यह समय संध्या काल का है, इस समय नहीं। इंद्रिय रूपी शत्रु से जो परास्त होकर धर्म का उल्लंघन करता है, उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। तुम्हारी जैसी भार्या, और वो भी धर्म का उल्लंघन, बिल्कुल ठीक नहीं है, इस समय नहीं। क्योंकि इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जिसके घर में संध्या वंदन आरती पूजा ये सब नहीं होती है, तो वहां फिर विनाशकारी लीला होती है। ये सब ऐसा नहीं कि मनमानी। संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता, संध्या के समय मैथुन नहीं किया जाता, संध्या के समय इधर उधर नहीं। उस समय भगवत चिंतन, ध्यान परायण, अगर आप कहीं सेवा में भी हैं तो भी 2 मिनट भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे प्रातःकालीन बेला, वैसे जटाजूटधारी भगवान शंकर, जिनके जटाओं से स्मशान की धूरी का बवंडर उठता है, वो संध्या के समय भ्रमण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये 2 नेत्र हैं जो सही ढंग से चलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा वाले नेत्र काम करते हैं। जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो तीसरा नेत्र काम करता है, जो सर्वनाश विनाशकारी। संसार में भगवान शंकर का न कोई अपना है न कोई पराया है। जैसा करोगे तत्काल वैसे ही फल मिलेगा। उनके लिए न कोई आदरणीय है, न कोई निंदनीय, न बंदनीय है, कोई न त्याजनीय है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। मस्त इसीलिए कहा गया भोले बाबा। बड़े बड़े देवता जिन भोगों की चाह करते हैं, लात मार के उन भोगों का वो सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसा ही लिखा है, भोगों को लात मार करके सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि कोई ऐसा अपराध भगवान शंकर का ना करे। खिलवाड़ मत समझ लेना। वो देवादिदेव अगर वो चुप भी हो गए तो आद्या शक्ति अंबार धांगनी है, कहीं का नहीं रखेंगी। कैसे नहीं रखेंगी? या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि घुमा देंगी, वहां फंसा देंगी जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत समझाया पर देवी दिति तो एकदम ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी। जैसा दिति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति हैं। अब इसके बाद दिति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि, इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। आप कह रहे थे भगवान शिव इस समय विचरण करते हैं, तो क्या मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे वो? कुछ उपाय कीजिए, देवाधिदेव महादेव मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। क्योंकि जो दुष्टता भगवान शिव को पसंद नहीं हो, अगर वो करता है तो वो क्रोध मूर्ति भी है, फिर वो नष्ट कर देते हैं। प्रजापति, आप बड़े कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए और चरणों में गिर पड़ी दिति जी। चुप रहे। संध्या वंदन जप अनुष्ठान पूरा करने के बाद
कश्यप जी ने कहा, बहुत समझाने पर भी तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, इसलिए तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें भी अवहेलना करने के लिए ऐसे कार्य पर मजबूर किया। इसलिए अमंगलमयी देवी, तुम्हारी कोख से विश्व का अमंगल करने वाले पुत्र पैदा होंगे, जो बार बार लोक और लोकपालों सहित अपने अत्याचार से पूरे भूमंडल को रुला देंगे। ऐसे पुत्र पैदा होंगे, क्योंकि संध्या के समय तुमने गर्भ धारण किया है। उनके ऐसे स्वभाव होंगे जो निरपराध दीन प्राणियों पर अत्याचार करेंगे, भगवत भक्तों पर अत्याचार करेंगे, स्त्री गौओं पर अत्याचार करेंगे। कांप गई, उनकी तो संभावना ही नहीं थी ऐसी। दीति जी कांप गई, पैर पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए। तो उनका ऐसा अत्याचार देखकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि स्वयं अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तब दीति ने मुस्कुरा दिया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। यदि भगवान के द्वारा हमारे पुत्रों का उद्धार होगा फिर तो ठीक है, फिर तो जैसे हो। दीति ने कहा, प्रभु अब मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसे ही पुत्र हो। जब भगवान श्री हरि स्वयं मारेंगे फिर मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पुत्रों का परम मंगल होगा। कश्यप जी ने कहा, देवी मैं देख रहा हूं तुम्हें पश्चाताप हुआ, शोक हुआ। भगवान शंकर का तुम आदर करती हो, मेरा भी आदर करती हो, भगवान हरि से तो तुम बहुत प्रसन्न हो। इसलिए मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा पूरा विश्व नमन करेगा। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा पुत्र होगा विश्व नमन करेगा। सत्पुरुष संत जन उसका आदर करेंगे, बड़े बड़े प्रेमी संत जन उसके यश का गान करेंगे। जिस पर खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार अनुकरण करने के लिए, भक्ति का अनुकरण करने के लिए तुम्हारे पौत्र को आदर्श माना जाएगा। प्रहलाद जी सब भक्तों में श्रेष्ठ है, इतनी कम अवस्था में इतनी ऊंची स्थिति भक्ति की, इसीलिए सबसे पहले प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, पहले प्रहलाद जी का नाम। साधु जन तुम्हारे पौत्र की प्रशंसा करेंगे और स्वयं भगवान तुम्हारे पौत्र के लिए अवतार धारण करेंगे। भगवान ही तो नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप, दीति बहुत प्रसन्न हुई। देखो ये होता है महापुरुषों का शान। उनके पति महापुरुष है कश्यप जी, बड़े भजनानंदी महापुरुष है। उसी का प्रभाव है कि गलत कार्य तो हो गया और परिणाम भी गलत आया, लेकिन बड़ा मंगल हो गया, सुधार हो गया। भगवान के द्वारा उनके पुत्रों को मारा जाएगा और पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। बड़ा आनंद हुआ दीति को सुनकर। 2 बातें, कि हमारा पौत्र भगवान का भक्त होगा और हमारे पुत्र भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। पर दीति ने जब सुन रखा था कि मेरे पुत्र बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो गर्भ के बाहर ही नहीं आने देंगे हम। कोई साधारण माता थोड़ी थी, अरे उन्हीं की बहन से तो सब देवता प्रकट हुए, अदिति से, और दीति से सब दैत्य हुए हैं, ये सब देवी हैं। मेरे पुत्र दुष्ट स्वभाव के होंगे, इसलिए मैं कश्यप जी के महान वीर को बाहर निकलने ही नहीं दूंगी उधर से। 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को रोक रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया 100 वर्ष तक। यह है दैवी शक्ति संपन्न मां। ऐसे पुत्रों को जन्म ही नहीं होने दूंगी जो जगत का मंगल करेंगे 100 वर्ष तक। अब क्या हुआ, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो 100 वर्ष गर्भ में रहने के कारण उनका इतना तेज बढ़ गया कि सूर्य तेजहीन हो गए। इंद्रादि लोकपालों की शक्ति क्षीण हो गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सूर्य में प्रकाश करने का तेज नहीं रहेगा, हम में त्रिभुवन का शासन करने का तेज नहीं रहेगा, ये क्या हो रहा है।
देवताओं ने कहा प्रभु सबकी ज्ञान शक्ति कुंठित हो रही है, एक आप ही है जो आप बता सकते हैं सब क्या हो रहा है उथल पुथल पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है जो तुम सबकी बुद्धि सबका बल सबका तेज हरण हो गया है। ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, तो दिति ने अपने गर्भ को रोक लिया कि अनिष्टकारी पुत्रों को जन्म नहीं होने देंगी, तो उनके तेज से सबका तेज नष्ट हो रहा है। तो आखिरकार कश्यप जी के वीर से जो गर्भस्थ हैं वो हैं कौन? तो ब्रह्मा जी हंसे और कहा देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सब विष्णु रूप होते हैं, सब विष्णु, सब चतुर्भुज। केवल श्री लांछन चिन्ह और कौस्तुभमणि दो चीज नहीं होती, बका पहचानना मुश्किल है कि ये पार्षद है कि भगवान हरि है। बिल्कुल हरि स्वरूप। सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं वही वहां जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ी ही सुंदर शोभा, अब वैकुंठ की शोभा क्या, वहां बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा सब दिव्य रूप धारण करके, जिनकी पाप राशि भस्म हो चुकी है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ के दूर से ही, जहां से वैकुंठ इतनी सौरभ आती है कि उन्मत्तता आ जाती है, उन्मत्तता भगवदानंद की। वो घ्राणेन्द्री में गई सनकादि के तो व्याकुल हो गए भगवान के दर्शन के लिए। भगवत स्वरूप कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे हंस तोते तीतर मोर, इनका कोलाहल हो रहा है। इनकी आवाज सुन ले तो बेसुध हो जाए, ऐसे वैकुंठ के पक्षी हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी जी को बहुत प्यार करते हैं, तुलसी जी की गंध का आदर करते हैं भगवान श्री हरि। तुलसी जी के सामने मंदार कुंद कुर्बक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नाग केसर बकुल मौल श्री अंबुज ऐसा आदर नहीं करते जैसा तुलसी जी का आदर करते हैं। तुलसी जी को बहुत ही सुंदर वैकुंठ धाम ये कर्म फल से नहीं, एकमात्र भगवान के भजन से मिलता है। विमानों पर चढ़े हुए भगवत भक्त भगवान के वैकुंठ धाम के आसपास विमानों की भीड़ लगी हुई, तब फिर अंदर उतर कर प्रणाम करके दर्शन। बड़े ही सुंदर सौंदर्य वाली देवियां वैकुंठ में, और सबसे परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी, जिनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन आराधना करता रहता है। लक्ष्मी जी की कौन कृपा प्रसादी नहीं चाहेगा, वही चाहेगा जो हरि का एकदम आसक्त प्रेमी होगा। श्री हरि के चरणों को चापती रहती है लक्ष्मी जी चंचलता रूपी दोष का त्याग करके। जिस समय वो नूपुर झनकार करती हुई लीला कमल घुमाती हुई वैकुंठ में भ्रमण करती है, समस्त पार्षद सर झुकाकर उनके दर्शन करके आनंद मगन हो जाते हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को सुनते हैं, कभी भूल से भी काम संबंधी प्रपंच चर्चा नहीं सुनते और नाम जप करते हैं, भगवान को जीवन अर्पित करते हैं, वही वैकुंठ लोक जाते हैं। बड़े अभागे हैं जो लोग संसार की बातों में मन लगाते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते। उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो घोर नरकों में जाते हैं जो संसार की चर्चा सुनते हैं।
इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम ब्रह्मादि भी चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम खूब भगवान का भजन करके सीधे वैकुंठ जाए, भगवान के धाम। और हम वृंदावन वासी तो वैकुंठ भी नहीं चाहते। इस प्रकार भगवान की जो आराधना करते, नहीं चाहते ब्रजवासी वैकुंठ। आप देखो, जब यहां अपना कन्हैया है ना, तो वहां बहुत दूर वाला है, वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके पार्षद सब। ब्रजवासी जनों ने कहा, कन्हैया सुनते तुम भगवान हो? बोले हाँ है। तो बोले नंद बाबा जब वहां गए ना वरुण जी के, तो वहां बताया कि बड़े बड़े देवता तुम्हारी लंबी दंडवत कर रहे थे, भगवान भगवान कह रहे थे, तुम भगवान हो? बोले जब कह रहे थे वो तो मान लो क्या है। बोले हम तब जाने जब भगवान हो। तुम्हारा वैकुंठ कैसा है दिखाओ, काहे को तुम वैकुंठ की बात करो? बोले नहीं, अगर भगवान हो तो तुम दिखाओ ना। अब सखा को तो अपने प्राण प्यारे कन्हैया सखा हो, तो भगवत भाव, ऐश्वर्य भाव, विस्मृत सखा भाव में ठाकुर जी ने कहा, जो ब्रह्म हृदय यमुना जी जहां क्रूर जी को दर्शन दिए, स्नान करो। जी डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। अब देखा हो भगवान के पार्षदों का स्वरूप और भगवान का वैभव। देखा कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं हो, कोई पूछे ना वहां। अरे तुरंत उब गए, बोले कन्हैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वापस बुलाओ। तो हाथ पकड़ के उठा लिया। बोले अरे कन्हैया भूल के कभी वैकुंठ मत भेजना मुझे, मुझे मेरा कन्हैया चाहिए। वहां देखा भगवान श्री कृष्ण को ही, श्री कृष्ण को ही देखा, पर वहां नजदीक नहीं जाने दे रहे थे। भगवान का वैभव, वैकुंठ धाम का वैभव। कहा मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए जहां तुमसे गले में हाथ डालकर बात न कर सके। अरे इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए वहां देवता थे जो हमें तुम्हारे पास नहीं जा, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। और कहीं वृंदावन की शोभा तो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिनहु को लाही। हे रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माया। अभी तो धाम प्रकाशित नहीं हुआ ना चिदानंद तक। वृंदावन के आगे, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। ये धाम में बैठे आप कथा सुन रहे हो ना, अलौकिक चिदानंद, जहां वैकुंठाधिपति भी जिसकी महिमा अपने श्री मुख से गान करते हैं। देवादिदेव भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण चाप रहे, सब चतुर्भुज नारायण स्वरूप भगवान के पार्षद तैनात अपनी अपनी सेवा में। अब सनकादि तो विकल ही हो गए थे दर्शन के लिए। जय भगवान के श्री चरणों की तुलसी की गंध आई तो प्रेम विकलता हो गई दर्शन के लिए। बड़े आनंद मगन थे, भगवत दर्शन की प्रबल लालसा थी। 6 डेवढ़ी पार कर गए और जे इस 7वीं डेवढ़ी में गए तो हाथ में गदा लिए हुए, समान आयु, महान तेजस्वी, बाजूबंद कुंडल किरीट आभूषणों से अलंकित, अरविंदाक्ष, और सनकादि को देखते ही क्षुभित हो गए। वो वैसे प्रसन्न मुद्रा में थे, ये देखो भगवान की इच्छा, क्षुभित हो गए। और जे भी 7वीं ड्योढ़ी पार करने लगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बेत लगा दिया कि इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बैकुंठ में कौन सा डर था भैया कि भाई कहीं कुछ अविनाशी भगवान के धाम में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह थी कि कुछ मान लो झोला बेग अटैची होती तो होता कि चलो भाई चेक कर लो। वो तो दिगंबर है, लंगोटी भी नहीं भाई, कुछ हाथ में नहीं, दिगंबर। पता नहीं भगवान की प्रेरणा, तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। चारों कुमार तत्व ज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। यही बात पकड़ ली है, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। भगवान की इच्छा काम करती, ब्रह्म दृष्टि तत्व ज्ञानी महापुरुष में क्रोध आ जाना और जय विजय को संशय हो जाना, बेत लगा दे रहा, ये भगवान की इच्छा।
हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।